नमस्कार। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल के बारे में। सर्वाइकल का जब पेन शुरू होता है तो बहुत ही भयंकर दर्द होता है, गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द होता है और कई बारी इसमें सिर के पिछले हिस्से में भी जब दर्द होता है तो वो सर्वाइकल के कारण ही होता है और कई बारी हमें चक्कर भी आ जाते हैं। इसमें चक्कर बहुत भयंकर आते हैं और कंधों में दर्द होता हुआ ये बाजू में भी दर्द होने लग जाता है, कंधों में या इस जगह पर, और पूरी बाजू में भी ये पेन जा सकता है। तो जब आपको सर्वाइकल का भयंकर दर्द हो रहा हो तब आपको क्या करना है, तब आपको कोई भी एक्सरसाइज का नहीं करनी है। उसके लिए मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताऊंगी, ऐसी पॉइंट्स बताऊंगी जिसको दबाने मात्र से, कुछ अभ्यास करने से आपका 5 मिनट के अंदर जो है वो सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। तो अगर आप इस अभ्यास को रोज़ करेंगे, लगभग 3 से 4 दिन तक रोज़ एक बार इसकी सिटिंग कर लेंगे तो आपको सर्वाइकल में काफ़ी आराम आ जाएगा और पहली बार में ही करने से आपको 50% आपका सर्वाइकल जो है वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वाइकल का ट्रीटमेंट। सर्वाइकल ठीक करने के लिए देखिए, ये हमारा जो गर्दन का हिस्सा रहता है, इसमें स्टार्टिंग में यहाँ से जो शुरू होते हैं, पहले जो 7 पॉइंट रहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको C7 पॉइंट्स होते हैं। सर्वाइकल के 7 पॉइंट्स होते हैं। तो आपको यहाँ से शुरू करते हुए पहले पॉइंट से लेके इस तरह से अपने अंगूठे से आपको स्पाइन के ऊपर, ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर 7 पॉइंट होते हैं, इनको दबाते जाना है आपको। इस तरह से, ये इस तरह से प्रेस करो, हल्का हल्का इनको दबाव देते हुए प्रेस करना है। उसके बाद आपको इसी जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पर जो आपके मेरुदंड है, इसके साइड में भी इसी जगह पर आपको इनको प्रेशर देना है। इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर देते जाएंगे आप इस तरह से। इसके लिए आप कोई भी क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, तिल के तेल का भी यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर क्रीम का यूज़ कर रही हूँ, तो कोई भी क्रीम आप लगा के, ताकि आप अच्छे से इसको कर पाएँ। तो एक तो देखिए, इस तरह से स्पाइन के ऊपर से नीचे, ये इस तरह से आपको मसाज करनी है हल्की हल्की, इसके ऊपर भी और इसके साइड में भी। अब जिस तरह से हमारी गर्दन की जो मांसपेशियां इस तरफ जा रही हैं कंधे की तरफ, तो हमें इस तरह से भी इसकी साइड में भी इस तरह से इसको मसाज करना है, इस तरह से और इस तरह से भी। गर्दन के दोनों साइड में मसाज करना है और सेंटर में भी करना है। इस तरह से आप इसका 5 से 7 बार आप इसका मसाज करेंगे इसको। और उसके बाद अपने हाथ आप कंधे पे रखेंगे। कंधे पे हाथ रखने के बाद आपका अंगूठा जहाँ पर जा रहा है, इस जगह पे जो आपकी शोल्डर प्लेट्स हैं उसके पास में, तो उस प्लेट्स के पास में आप इस पॉइंट्स को आप दबा देंगे। इनको थोड़ा सा मसाज करेंगे, रिलैक्स करेंगे यहाँ की मसल्स को भी। सर्वाइकल का मेन जो कारण रहता है आपका गलत पोस्चर जो है, वो बहुत बड़ा कारण है। जो आप हाथ में मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसका भी आप थोड़ा सा अवॉइड करें। इस तरह से इसको मसाज करते रहें और फिर इस तरह से फिर से वापस इसको 5 से 7 बार आप इस तरह से मसाज कर लेंगे। और एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगी इसके साथ ही, कि आप इसमें एक कॉम्ब ले लें, कोई भी जिसके दंदे थोड़े से इस तरह से मोटे दंदे वाले कॉम्ब हो, पतले नहीं लेने हैं। तो आपको कॉम्ब को गर्दन पे वहाँ से, जैसे स्पाइन के ऊपर से शुरू करके इस तरह से आपको इस कॉम्ब को लगाना है, इस तरह से। ये जो हमारे C7 पॉइंट्स हैं, कॉम्ब के साथ इसकी मसाज करनी है। फिर इसी तरह से गर्दन के साथ साथ कंधे की तरफ भी आप कॉम्ब के साथ मसाज करेंगे। कॉम्ब आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसके दंदे मोटे हो। जो नॉर्मल कॉम्ब होती है हमारे घर में, इसके भी साइड में जो मोटे दंदे होते हैं, आप इससे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको बाज़ार से ऐसी ही कॉम्ब खरीदनी पड़े। तो कोई भी एक कॉम्ब लेके आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है और बहुत कम भी नहीं देना है। प्रेशर का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस तरह से गर्दन के साइड में भी 5 मिनट तक आप इस तरह से कॉम्ब लगाएंगे तो सर्वाइकल में आपको तुरंत ही, करते हुए ही काफ़ी आराम आ जाएगा आपको इसमें, बहुत ज़्यादा। सर्वाइकल का मेन कारण तनाव भी है। आजकल जो तनाव भरी ज़िंदगी है, वो भी एक मेन कारण है। तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप योगा अभ्यास ज़रूर करें बाद में। इस तरह से हम इस तरह से मसाज भी कर ली और कॉम्ब से भी हमने प्रैक्टिस कर ली।
तो इसके बाद हम थोड़ा इस पर सिकाई कर देंगे, एक बार ठंडे का और एक बार गर्म का। जैसे कोई भी बाज़ार में ऐसे जेल पैक मिल जाते हैं, जेल पैक ना हो आपके पास तो गर्म पानी की बोतल से भी आप यहाँ पर इसको सेक कर सकते हैं। इस तरह से ये जो सर्वाइकल पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपको इस तरह से सिकाई करनी है। अगर ये कुछ भी अवेलेबल ना हो तो गर्म पानी करके पतीले में तौलिया निचोड़ के आप उससे भी सेक कर सकते हैं, या आप अजवाइन को गर्म करके उसकी पोटली बना के उसका भी सेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिकाई करनी है, लेकिन कभी भी सिर्फ और सिर्फ गरम की सिकाई आप मत करना। गरम की सिकाई करने से ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होगा। फ़ायदा पूरा तभी होगा जब आप गरम के साथ साथ ठंडे का, जैसे ये एक आइस पैक जो से फ्रीज़र में रखा हुआ पैक है, तो आप बर्फ़ वाले पैक से भी आप ठंडे का एक बार गरम और एक बार ठंडे का ज़रूर इसमें सेक करें। तो गरम ठंडे का जो सेक है बहुत ही लाभदायक रहता है। और अपना पोस्चर भी ठीक रखना है आपको इस तरह से ये, और पहले गरम का फिर ठंडे का और फिर गरम का आपको सेक करना है। और जिनको चक्कर आते हैं उनके लिए खास बताने जा रही हूँ, जिनको चक्कर आते हैं सर्वाइकल में, तो आपका ये जो फेस, ये जो है स्कल है, यहाँ जो स्कल बिल्कुल नीचे का जो पॉइंट है आपका कान के पीछे, ये नीचे आपको इसको ऊपर की तरफ प्रेस करना है। ये इस तरह से ऊपर की तरफ आपको इसको प्रेस करना है, तो चक्कर आने की समस्या आपकी तुरंत ठीक हो जाएगी। सर्वाइकल के कारण जो चक्कर आते हैं, तो इस स्कल को आप ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये चक्कर आने की जो है ना ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल का जब आपको पेन हो रहा हो तब आपको कोई भी एक्सरसाइज का अभ्यास नहीं करना है। इस तरह से आप कुछ कॉम के साथ और इसे मसाज करके पॉइंट्स दबा के आपका सर्वाइकल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। फिर आपको ज़रूर सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करना है इसमें। तो सूक्ष्म क्रियाएं करते रहेंगे तो आपका सर्वाइकल का पेन जो है वो दोबारा नहीं होगा। और दूसरा है, अपने पोस्चर का ज़रूर ध्यान रखें। आप जब टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं या आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो आपको अपने पोस्चर के ऊपर भी ध्यान रखना है। कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठें, तो इससे आपको सर्वाइकल नहीं होगा। तो आप करते रहें, योग करते रहें, योग करें, रोज करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।